हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। अर्न्ट जेनिफर्स टाइगर्स हम लोग का पोएम नंबर 6 हो, दैट इज द लास्ट पोएम। और आज डिटेल समरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे फ्लेमिंगो बुक नंबर 6, सॉरी पोएम नंबर 6, ठीक, बाय एंड्रीने रिच। इनका नाम याद रखिएगा, एंड्रीने रिच। और पोएम नंबर, तो ये अबाउट द ऑथर थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए सब कुछ। चलिए, सी वाज कहने का मतलब क्या, एक लड़की है, लेडीज है, जन्म इनका 1929 से 2012, ठीक है। चलिए, तो आज बोर्न इन द बेल्टीमोर है, ठीक है ना, बेल्टीमोर के यहाँ तक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए, बेल्टीमोर मेरीलैंड यूएसए है, ठीक है। सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वोमेंस मूवमेंट एज ए पोएट। पोएट के रूप में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है कहाँ पे, कंटेम्प्रेरी वोमेंस मूवमेंट, यानी कि कोई भी जो समकालीन जो आजकल हो रहा है, महिला को लेकर कोई मूवमेंट वगैरह चल रहा है, तो उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है, ठीक। सी ओन द प्रेस्टिजियस एल यंगर्स पोएट अवार्ड। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध यंगर अवार्ड इनको मतलब प्राप्त की है, जीत पाई है, ठीक है, मिल पाया इनको। एंड द पोएट अर्न जेनिफर टाइगर, यानी कि डेट हो, यानी कि यहाँ मतलब मर गए हैं, ठीक है। अर्न जेनिफर टाइगर्स एड्रेस द कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि क्या, बाधाएं ऑफ द मैरिड लाइफ ए वोमेन एक्सपीरियंस। एक जो शादीशुदा महिला कैसा मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस करती है, क्या क्या बाधाएं उसमें रहते हैं, तो वही सबको यहाँ पर एड्रेस किए हम बताएं आपको, उसमें क्या क्या परेशानियाँ रहता है। थीम इसका क्या है, थीम आपका क्या है, फेमिनिज्म, कहने का मतलब नारीवाद, नारी के सपोर्ट में जो भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ वोमेंस, वोमेंस पे जो वोमेंस का मतलब दबाया जा रहा है वो है। मेल डोमिनेशन या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान जो देश है, ये सब इसका थीम हो गया, ठीक है। तो इसी के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन तो डाल दिया, वो सब क्लियर है, यहाँ से हम लोग सब रिकॉल करेंगे अच्छे से। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द लेडी, एक लड़की के बारे में, लेडी के बारे में बात करते हैं, हुम सी एड्रेस एज एंड, जिसको यह एंड के रूप में एड्रेस किए हैं, बताए हैं। एंड जेनिफर्स, पूरा नाम इनका है जेनिफर, एंड डिस्क्राइब्स हर ऑडियल्स इन द मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में क्या क्या ऑडियल्स है, ऑडियल्स करना मतलब कि एक कठिन परीक्षा होता है, परिश्रम, क्या कठिन परीक्षा कर सकते हैं कि मैरिड लाइफ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो सब डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो अंट जेनिफर, यहाँ पे अलग अलग कॉमा कैसे दे दिए, अंट अलग, अंट अंटी को अंट बोला, जेनिफर इनका नाम है, ठीक है। तो पूरा नाम अंट जेनिफर ही है। चलिए, एंड ठीक है, सी हैज़ ए ट्राई टू एक्सप्लोर द इनर फीलिंग ऑफ ए वोमेन। वोमेन का क्या आंतरिक फीलिंग होता है, उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई, मतलब कोशिश किया उसको एक्सप्लोर करने का, यानी कि उजागर करने का, ठीक है। एंड हु इज़ गिविंग हर अंडर डोमिनेंस ऑफ मैन, और जो कि यहाँ बताए हैं, हु इज़ गिविंग हर अंडर डोमिनेंस ऑफ मैन, कि मैन के डोमिनेंस में, यानी कि उसके प्रभुत्व में कैसे महिला रहती है, क्या क्या फीलिंग को एक्सपीरियंस करती है, क्या सिचुएशन होता है, ये सब बारे को इसको इस पोएम में आपको बताएं। यानी ओवरऑल बोले तो महिला पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है शादी के बाद, उसके बारे में बताएं। तो एंड्रीना रिक डिस्क्राइबिंग ए लेडी होम सी इज एड्रेस एज एंड जेनिफर टाइगर, इसको डिस्क्राइब किए हैं। एंड सी से दैट द अर्न जेनिफर इज ए मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पर यह बता रहे हैं किसे, सी दैट, उन्होंने बोला है कि अर्न जेनिफर टाइगर इज मेकिंग ए एम्ब्रॉयडर, यानी कि कुछ कढ़ाई करना होता है, ठीक है, ऑन ए पीस ऑफ क्लोथ, कपड़ा पर कुछ बुन रही है, ठीक है। क्या बुन रही है हम लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है, कुछ गुथ रही है। एंड सी हैज़ डिजाइन इट विद ए ब्यूटीफुल टाइगर्स, कढ़ाई करके कुछ डिजाइन बना रही है। डिजाइन कैसा बना रही है, एक सुंदर टाइगर का डिजाइन बना रही है। विच आर वॉकिंग फेयरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, जो कि एकदम फियरलेस है, फियरलेस मूव कर रहा है कहाँ पर, ग्रीन हरे भरे फॉरेस्ट में, जंगल में, कौन, टाइगर, ठीक है। एंड सी हैज़, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। एंड सी हैज़ डिस्क्राइब देयर, ऐसा पढ़िएगा तो माइंड में आएगा कंटेंट, तब वहाँ पर आराम से उसको लिखना होगा। तो क्या बोला है, सी इज डिस्क्राइबिंग द, ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहता। चलिए, ब्यूटीफुल टाइगर्स एंड वॉकिंग इन द फेयरलेस इन द ग्रीन फॉरेस्ट। सी हैज डिस्क्राइब हर देयर ब्यूटी बाय द कंपेयरिंग देम विथ ए प्रेशियस येलो स्टोन हैज टोपाज। इसे देखिए, टोपाज के रूप इसको कंपेयर किया गया, किसको, टाइगर को। तो पूछेगा कि टाइगर को किससे कंपेयर किया गया है, तो टोपाज से। टोपाज का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेशियस येलो स्टोन के जैसा टोपाज होता है, तो इसी से कंपेयर किया गया है, किसका, ब्यूटी को, सुंदरता, यानी कि जो सी हैज डिस्क्राइब देयर ब्यूटी, जो टाइगर है, टाइगर का ब्यूटी एज ए कंपेयरिंग देम विथ ए प्रेशियस येलो स्टोन, इसे कंपेयर करके उसको बताया गया, ठीक, एज टोपाज। चलिए, द टाइगर्स
हाँ क्या बोल रहे थे, पोएम पढ़ें, पोएम पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, तब वहाँ से अच्छे से लिख पाइएगा। पोएम पढ़कर अच्छे से नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि इतना कुछ डिटेल में पोएम में नहीं ना रहता है, वो तो वहाँ पे वर्ड लाइन रहते हैं, ठीक है। इसीलिए समरी पढ़ना ताकि आइडिया सब माइंड में आ जाए, और क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना ताकि एक्यूरेट आंसर पता चले कौन का किसका क्या है, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है। द टाइगर्स अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पर टोपाज के बाद हम लोग देख रहे हैं कि द टाइगर्स अपीयर ब्राइट दिख रहा है, येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि बैकड्रॉप ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट के मतलब पीछे से दिख रहा है, काफ़ी चमक रहा है, ठीक है ना। एंड दे आर फियरलेस, वो काफ़ी फियरलेस है, डर नहीं उसमें, ठीक है ना। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन, और मैन के प्रेजेंस से भी वो अफेक्टेड नहीं है। कौन, टाइगर की बात हो रहा है यहाँ पर। हियर वी कैन सेंस द कॉन्स्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ ए बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड अंट हर सेल्फ। यहाँ पे हम लोग सेंस यानी कि महसूस कर सकते हैं, क्या महसूस कर सकते हैं, क्या महसूस करते हैं, कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास, ठीक है ना, ऑफ बिहेवियर ऑफ वोमेन, बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड अंट हर सेल्फ, यानी कि टाइगर्स का बिहेवियर और अंट हर सेल्फ यानी कि उस लेडीज़ का बिहेवियर को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का बिहेवियर में क्या है, क्योंकि दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, आसमान ज़मीन का अंतर है, क्योंकि एक डर रहा है, एक फियरलेस नहीं है, यहाँ पर डर में है। दो द टाइगर डिजाइन बट द अंट जेनिफर आर द फियरलेस, ठीक है ना। कह रहा है कि जो टाइगर है, दो आर डिजाइन किया गया, बनाया गया बाय द अंट जेनिफर, उसी के द्वारा, ठीक है ना, आर फियरलेस एंड सी हर सेल्फ इज अफेयर्ड ऑफ हर हस्बैंड। देखिए टाइगर उसी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन टाइगर क्या है, फियरलेस है, लेकिन जो लड़की है वो खुद क्या है, वो डरी हुई है, किससे डरी हुई है, अपने हस्बैंड से डरी हुई है। फर्दर आगे देखिए, द पोएट से दैट द टाइगर्स आर द, चलिए पोएट से दैट, पोएट और क्या कहते हैं कि, एक सेकंड, पोएट, तो देखिए फर्दर क्या बोला जा रहा है कि फॉर द पोएट से दैट, पोएट और बताते हैं, द टाइगर्स आर क्या, प्राउड एंड फियरलेस, टाइगर्स पूरा मतलब गर्वान्वित या गर्वान्वित जो भी होता है, प्राउड फील कर रहा है, एंड फियरलेस सिटीजन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एकदम फियरलेस सिटीजन है, कोई डर नहीं है, एंड दे आर द, गर्वान्वित होगा, ठीक है ना। चलिए प्राउड समझिए, हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं आ रहा। एंड आर द वेरी वॉकिंग इन द कॉन्फिडेंट एंड वे ऑफ इलेगेंसी, काफ़ी भव्य तरीका से एकदम बिना निडर होके कॉन्फिडेंट रूप में चल रहा है, पूरा घूम रहा है, कोई इसको डर नहीं है, ठीक है। चलिए द पोएट डिस्क्राइब्स, आगे डिस्क्राइब करते हैं द फियर ऑफ द अंट जेनिफर, अंट जेनिफर के फियर को डिस्क्राइब करते हैं टुवार्ड हर हस्बैंड, कि कैसे उसके हस्बैंड के प्रति कितना डर है। एंड सी से दैट, यानी कि जो लेखिका है, सॉरी जो पोएट्स है, तो और बताती है कि वेल सी इज मेकिंग एम्ब्रॉयडरी, जब वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है तब का बात हो रहा है, हर फिंगर आर, एक सेकेंड नहीं, चार्ज लगाना है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, हर फिंगर आर क्यूबरिंग विथ द फियर ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि उसका जो उंगलियां हैं वह क्यूबरिंग यानी कि कपकपा रहे हैं, ठीक है, फियर ऑफ हर हस्बैंड, पति का डर से। एंड शी डज नॉट एंग्री इंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग हैज़ पर हर विश, अपने विश के जैसा उसका विश है, तो विश के अकॉर्डिंग वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड शी इज स्केयर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरिंग टू, और वह जो कढ़ाई कर रही है तो काफ़ी और डरी हुई है। एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल टू अप एंड डाउन, नीडल अप डाउन करेगी तभी ना उसमें कढ़ाई को सी पाएगी, तो इसको सीना भी वहाँ पर मुश्किल लग रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया कि सब इसका सिचुएशन है। आगे और भी कुछ बोलते हैं, देन सी डिस्क्राइब, यानी लेखिका डिस्क्राइब करती है, पोइट्स जो है डिस्क्राइब करती है वेडिंग रिंग्स विथ, देखिए वेडिंग रिंग्स का बहुत ही महत्व है, तो वेडिंग रिंग्स विथ वाज गिवन बाय हर अंकल्स, ठीक है, आंटी का अंकल यानी कि जो पेरेंट्स हो गए हस्बैंड, टू द अंट जेनिफर के अंकल के बारे में बात हो रहा है, ठीक, यानी कि आंटी है उनका अंकल है। ऑन देयर वेडिंग वे में कुछ दिए थे वेडिंग रिंग, एंड सी इज, ठीक है, अंकल एंड आंटी को, चलिए, एंड देयर वेडिंग सी सेज दैट इट इज़ द काइंड ऑफ बर्डन फॉर हर, और बताती है कि वो जो है आपका बर्डन का रूप उसके लिए वह बर्डन के रूप में काम कर रही है, बोझ के रूप में काम कर रही है। कैसे, टू वियर दिस रिंग पहनना उसके लिए बर्डन हो गया, बोझ हो गया। शी हैज़ बीन tortured by her husband so much that she wedding rings which could have been a beautiful gifts for her and seems like a burden to her। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे she has been torturing, ठीक है, tortured by her husband, हस्बैंड के द्वारा वह टॉर्चर की जा रही है, ठीक है। एंड so much, इतना so much that she wedding rings, जो wedding rings which could have been a beautiful gift, जो कि वह ब्यूटीफुल गिफ्ट हो सकता था, ठीक है ना, हो सकता था, लेकिन
फॉर हर लाइक ए सिम बर्डन। जो कि ब्यूटीफुल गिफ्ट हो सकता था वो आज बर्डन के रूप में काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। तो इतना ब्यूटीफुल रिंग के बारे में हो गया। चलिए और भी है थोड़ा सा, चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल और भी है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, ठीक है। स्पीड कर लीजिए, वीडियो स्लो होगा, स्पीड थोड़ा सा कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ठीक है, ठीक है। चलिए क्या कि सी है, हम मैं स्पीड चलता हूँ तो फिर दिक्कत होता है समझाने में। चलिए, सी वॉज फोर्स सो मच डिफिकल्टी इन हर द मैरिड लाइफ दैट द लिटिल रिंग्स इज डिस्क्राइब एज ए हैवी बैंड्स ऑन हर हार्ट। वही बात हो रहा है। एंड दिस मीन दैट द रिंग इज एसोसिएटेड विद द टेरिबल एंड फ्राइटनेड, इससे भयानक डरावना से, एंड एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर एंड सी हैज बी फेस्ड बिकॉज हर डोमिनेशन ऑफ बिहेवियर। वही बता रहा है कि वो डरी हुई है काफ़ी, क्योंकि उसका डोमिनेशन पति का वहाँ पर है। एंड द पोएट से दैट ऑल बोलती है, ठीक है, वन कैन इजिली सेंस अर्न डिजायर फॉर द फ्रीडम एंड फियरलेसनेस थ्रू हर द डिजाइन ऑफ द टाइगर्स। द पोएट से दैट वन कैन इजिली सेंस अर्न्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड क्या फियरलेस थ्रू हर डिजाइन ऑफ द टाइगर्स। यहाँ पर कोई भी सेंस यहाँ पे तभी लगा सकता है, ठीक है ना, जो कि फ्रीडम और फियरलेस डिजाइन जो बना है तो उसी वह भी चाह रही है तो उसको ही मिले। फर्दर सी से दैट इट इज़ द नॉट पॉसिबल, लेकिन वह पॉसिबल ऐसा उसके लिए नहीं है, वही फ्रीडम और फियरलेस फॉर द अर्न टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पूरा लाइफ टाइम वैसा पॉसिबल है नहीं। एंड सी अटेंड इट ओनली आफ्टर हर द डेथ, मरने के बाद ही उसे कुछ मिल सकता है। लेकिन वो भी एक आयरनी है, द आयरनी है द लाइफ इज द नॉट स्टिल, उसके बाद भी उसका लाइफ नहीं होगा। एंड सी विल बी टाइड अप विद द सेक्ड इन द फॉर्म ऑफ हर हस्बैंड वेडिंग, मरने के बाद भी उसके हाथ में हस्बैंड का वेडिंग रहेगा, तो लोग बोलेंगे कि पति का क्या है, इसका अंकल्स का वेडिंग है, उसका नहीं अंकल का है। एंड इवन आफ्टर द डेथ के बाद भी उसके ऊपर बर्डन रहेगा। एंड हर द हैंड्स विल बी स्टील बट इट विल बी स्टील बी रिंग्ड विद द ओडियस, उसका हाथ है भी ओडियस यानी कि बाधाएं में, कुछ परेशानियां में फंसी हुई रहेगी। एंड सी हैड अंडरगो इन द फॉर्म ऑफ ए वेडिंग बैंड के अंदर वो हमेशा रहेगी, सीमित रहेगी, कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। और लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि द रिंग वॉज सेल, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ द टॉर्चर विच she had forced from her the husbands, and on the other hand there are the tigers design, but the Aunt Jennifer which depicted always her desire for the living a fearless life by jumping, pounding and क्या bravely on the piece of cloth। वह चाह रहे कि हमें भी इस टाइप का मिले, आज़ादी मिले जैसा वह चित्र बना रही है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो यह सिचुएशन दिखाया गया है कि ऑन्ट जेनिफर का सिचुएशन काफ़ी ही बुरा है, ठीक है। तो ये आपका समरी हो गया डिटेल। अब इसको आपको एक बार पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पोएटिक डिवाइस देख लीजिए, मेटाफर कहाँ पे यूज हुआ है, तो टेपाज से कंपेयर किया गया है। डिस्क्राइब द येलो कलर ऑफ द टाइगर्स हो गया। इलिट्रेशन देखिए यहाँ पर एफ साउंड रिपीट है, तो आपका फिंगर फ्लटरिंग और क्या प्रांसिंग प्राउंड उछल कूद रहा है, तो उसके बारे में, ठीक। वाट आर द अर्न जेनिफर टाइगर, एक सेकंड, ठीक है। अर्न जेनिफर टाइगर क्या कर रहा है, अर्न जेनिफर टाइगर्स आर जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन, ठीक है ना, ठीक है। हाउ डू अर्न जेनिफर टाइगर्स लुक लाइक, कैसा दिख रहा है, लुक लाइक ब्राइट येलो टोपाज के जैसा, ठीक है ना। एंड हाउ द अर्न फेस जेनिफर, फेस उसका क्या, फेस के बारे में पूछेगा, तो कैसा दिख रहे थे हो गया। अब फेस के बारे में पूछेगा तो अब कोई जानकारी नहीं तो अब इसी को लिख दीजिएगा ना कि येलो ब्राइट, लेकिन जानकारी है कि फेस कैसा है तो फेस के बारे में यहाँ लिखिएगा। अर्न जेनिफर फेस इज ए एलिगेंट मैनर विद अ कॉन्फिडेंट एंड विदाउट एनी फियर। तो ये रियल बात होता है, पढ़ने के बाद हम लोग को आइडिया लगता है। अर्न जेनिफर टाइगर इज ए फियरलेस, ठीक है। यस अर्न जेनिफर टाइगर्स आर क्या फियरलेस बिकॉज दे आर नॉट एफेयर्ड विद द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे जो व्यक्ति है तो व्यक्ति से वह नहीं डर रहा है, ठीक है। वेयर आर द मेन कहाँ है, द मेन आर द बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे लोग हैं, ठीक है ना। एंड अब देखिए स्टोरी समझा दिए तो सब आराम से समझिएगा। वाई द वेडिंग बैंड रिंग्स बिकम ए बर्डन फॉर द, क्यों है बर्डन, क्यों है वेडिंग बैंड बिकम ए बर्डन बिकॉज हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, उसका लाइफ सही से मतलब सही सलामत नहीं है। चलिए वी आर द अर्न जेनिफर टाइगर और द ऑन ए क्लोथ, कपड़ा पर है, हर द टाइगर और द, ठीक है। कोई जंगल में लिख देगा तो जंगल में नहीं ना होगा। एंड सी द क्रिएटिंग ए आयरन ऑन ए क्लोथ, ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, मेन थीम क्या है, ऑपरेशन अगेंस्ट द वुमेन इन द मैरिड लाइफ, ठीक है ना। एंड वुमेन सफरिंग इन देयर मैरिड लाइफ, कैसे क्या क्या सफ़र करे तो उसके बारे में, क्या क्या ऑपरेशन अत्याचार हो रहा है। चलिए व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर, मैसेज क्या है, द पोजीशन ऑफ वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एंड दे नीड फ्रीडम, बात को समझ गया। चलिए हाउ डू द डिजाइन ऑफ द क्या है चिलवेरलिक एड आवर द अंडरस्टैंड ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, हाउ डू द डिजाइन इन द चिलवेरलिक एंड लाइक क्या बोल रहे हैं यहाँ पर चिल। तो देखिए इस वर्ड का मतलब हम लोग को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए द वर्ड डिजाइंस मीन द रेसिडेंस ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन्स विद क्या है
चिलवेरलिक होगा क्या सिल्वरलिक, चिलवेरलिक होगा चिवेरलिक, ठीक है। चिवेरलिक मीन्स क्या होता है, ब्रेव एंड पोलाइट। तो इस किसके लिए, बाघ के लिए बनाया गया चित्र, तो उसी को दिखा रहा है। एंड द वर्ड डिजाइंस एंड क्या है, चिलवेरलिक आर द यूज फॉर द हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर। टाइगर के बारे में बिहेवियर को दिखाया गया। एंड दे आर द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे आर ब्रेव एंड पोलाइट। तो ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया, टाइगर के लिए यूज किया गया। तो एग्जाम में आएगा तो आप डालिएगा टाइगर के लिए यूज किया गया। वाई डू वी थिंक दैट जेनिफर टाइगर्स आर द क्या, फ्लटरिंग थ्रू द वूल्स, वही हाथ कपा रहा था। बाय द सीज फाइंडिंग द नीडल्स हार्ड टू पुल, एक नीडल को अंदर करने में भी उसको काफ़ी परेशानी हो रहा था। तो कैसा, तो अर्न जेनिफर इज द विक्टिम ऑफ द अनहैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है ना, इसका दोषी है। एंड विच हैज़ मेड हर वीक टिमिड, हर वर्क होगा ना, वीक है, वीक उसको मतलब कमज़ोर बना दिया, डरपोक बना दिया है, ठीक है, मैरिड लाइफ के चलते। एंड सो सी ड्यू टू फियर एंड वीकनेस हर हैंड्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल, ठीक है ना, वूल के साथ उसका हाथ कपा रहा है। एंड सी इज अनेबल टू फाइंड देम इवन द नीडल हार्ड टू पुल, नीडल को अंदर करने में भी उसके अंदर शक्ति नहीं है, सब समाप्त हो गया। चलो, व्हाट सजेस्ट बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हर वेडिंग बैंड होगा, बैंडिंग इज द सैम्बल ऑफ द मैरिज दिखा रहा है, ठीक। एंड द पोएटेस हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू हाईलाइट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है ना, ऑफ द अर्न जेनिफर। नाउ द वेडिंग बैंड हैज़ बिकम ए बर्डन, उसके लिए बर्डन बन गया फॉर द अर्न जेनिफर। क्यों, सी इज अनेबल टू कैरी दैट बर्डन बट सी इज कंपेल्ड टू डू सो, और ढो भी नहीं सकती और कंपेल करने के लिए और बाध्य भी है कि उसको करना ही करना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरप्रेट द सैम्बुल इन द पोएम, सैम्बुल को, द पोएम इज द रिच इन द सैम्बुल्स, उसमें बहुत सारे सैम्बुल्स हैं, बट अर्न जेनिफर रिप्रेजेंट्स वोमेन सफरिंग इन देयर मैरिज लाइफ में, कैसे महिला सफ़र करती उसके बारे में बताया है। एंड द टाइगर रिप्रेजेंट्स, और क्या बताया है, टाइगर रिप्रेजेंट्स द अर्न डिजायर टू बी फ्री, ठीक है ना, फियरलेस होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। अंकल्स वेडिंग बैंड सिम्बलाइज, बहुत सैम्बल का यूज किया गया। टाइगर क्या सिम्बलाइज कर रहा है, अंकल्स वेडिंग क्या, ऑपरेशन अगेंस्ट द होम, क्या क्या सैम्बल क्या क्या सिम्बलाइज कर रहा है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। वाई डू यू थिंक द अर्न जेनिफर क्रिएट्स द एनिमल सो डिफरेंट फ्रॉम द अर्न कैरेक्टर एंड वाई, देखिए लॉन्ग सवाल है तो आपको देगा नहीं, तो लॉन्ग इग्नोर करिए, ठीक है। डू यू sympathize with the Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker toward the Aunt Jennifer? Aunt Jennifer is a victim of unhappy married life who has been treating the torture by the cruel emotional husband को द्वारा टॉर्चर की जा रही है, which marriage, ठीक है, and her weak and hated to sincerely desire to sympathy, उसको sympathy दिखाना होगा, ठीक है ना। The speaker and in a rich is also sympathy toward, ठीक है, हम लोग उसकी क्या सहानुभूति की, अच्छा व्हाट टुवर्ड द एंड जेनिफर टाइगर, ठीक है। तो लॉन्ग सवाल आप इग्नोर करिए, आपको देखना है 3 नंबर का सवाल खत्म हो गया, वीडियो भी आपका 18 मिनट खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट सवाल आपको लग रहा है उसको एक बार और पढ़िए, सा रिवीजन हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा, फिर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।